जय जिनेन्द्र। आज चौथा सेगमेंट गिरनार जी सत्य और तथ्य स्टार्ट करेंगे नमोकार मंत्र से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहि सब्द साहुणम। येसो पंच नमोकारो सब पावक प्रणाशनो मंगलाणम च सद्देशम पद्मम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अरिहंता मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवे सर्वे जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। प्रभा जी, वी हैड अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन, मजा आ गया। इतनी सारी बातें आपने बताई हैं। अब मैं सोच रहा था इस दिशा में हम थोड़ा हम करंटली क्या हो रहा है उस पर हम देखें। तो गिरनार कि जब हम गिरनार जी का इतिहास देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि बहुत इतना लंबा इतिहास है और एक तो पांडव कालीन पौराणिक इतिहास इतना है और मॉडर्न जो इतिहास है, तो इसमें थोड़ा प्रकाश डाले कि किन संस्थाओं ने या किन व्यक्तियों ने इसके इतिहास से या इसके मैनेजमेंट को देखा, इसका जीर्णोद्धार किन व्यक्तियों द्वारा, किन पुण्यशाली संस्थाओं द्वारा यहाँ का मैनेजमेंट, जीर्णोद्धार इत्यादि वगैरह हुआ है। इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी जी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा ही अगर कालखंड के हिसाब से देखा जाए तो सदियों पुराना है, सदियों से जुड़ा जी हुआ है। अ, हालांकि कल ही जो है, कल कृष्ण जन्माष्टमी गई है, जी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। तो मुझे तो बस कल बार बार पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नेमिनाथ से कृष्ण का जो जुड़ाव है वो, या उनका जो रिश्ता है, पहली बार 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 मुझे सोचने को मजबूर करता रहा कि कैसे हुआ होगा, कैसे गए होंगे और किस तरह से ये सारे का सारा अ, जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर और गुजरात तक की का एक ये सफर है, अगर इसे देखा जाए। यानी जी दो राज्यों को भी जोड़ रहा है ये सफर, उस काल में भी जोड़ रहा है। तभी भी दोनों राज्यों की संस्कृति बिल्कुल फर्क है, रहन जी सहन सब कुछ बिल्कुल फर्क है, लेकिन वो वहां से एक माइग्रेशन देखिए कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। और उसके बाद किन किस तरह की रचना हो रही है। एक तरफ तीर्थंकर बन रहे हैं नेमिनाथ, और इधर कृष्ण द्वारकाधीश बन रहे हैं। तो एक बहुत ही राग और वैराग के बीच का जो सफर है वो भी इस गिरनार के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। तो मनीष जी, जैसा कि आपने कहा, अभी पूछा कि भाई ये कब से स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 7वीं सदी से ही इसके जो उल्लेख हमें मिलते हैं कि वहां पर दर्शनार्थी या विविध संघ, यात्रा संघ जो है, जो जाते रहे। और जब जब वहां पर किसी भी तरह की कोई जो है कमी नजर आई कि यहाँ पर चढ़ने की सीढ़ियां जैसे मौजूद नहीं थी, पहले तो नहीं होंगी, जब नेमी गए होंगे तो वे तो पर्वत ही चढ़े होंगे, उस वक्त तो सीढ़ियों का निर्माण नहीं हुआ होगा। तो सीढ़ियों का निर्माण जो है वो कालांतर में जैन ही लोगों ने करवाया है। वहाँ जैन ही तीर्थयात्रियों ने जो है इसका जिम्मा लिया, और उन्होंने जो है इसका इसको सीढ़ियों को भी निर्मित कराया। और ये सीढ़ियाँ, क्योंकि इतना अधिक वहाँ पानी भी बरसता है और इतना अधिक वहाँ पर मौसम जो है बड़ा ही तेजी से बदलाव की स्थिति में आता है, तो शरण जो जो खिरती है, यानी कि जो पत्थर है वो गलते हैं, खराब होते हैं धीरे धीरे, उनके किनारे टूटते हैं, या सीढ़ी पूरी की पूरी भी टूट जाती होगी उस समय में। तो उसको भी बार बार रिपेयर करने का उल्लेख मिलता है, जी जो कि हमें पुराने इतिहास से जोड़ता है, पुराने समय से जोड़ता है, 12वीं शताब्दी से जोड़ता है। तो आई सी। 1215 का उल्लेख आता है, जिसमें कि सावदेव और राज सावदेव और जसहड़, इन्होंने जो है देव कुलिकाएं बनाई, जिसका उल्लेख जेम्स वर्गिस ने और कर्नल टॉड ने, दोनों ने ही अपनी यात्रा वृतांत अच्छा। और अपनी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके अंतर्गत किया है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर
प्राचीन मंदिरों के स्थान पर नवीन मंदिर भी बनाए गए, और साथ साथ जो अच्छा, है वो सीढ़ियां का भी निर्माण किया गया। तो अच्छा। ये वर्णन हमें मिलता है जब हम बर्गेस को पढ़ते हैं, और बड़े क्लियरली उन्होंने मेंशन किए हैं इन चीजों को, जिसके ऊपर और कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं आया है कि किसी और धर्म के व्यक्तियों द्वारा या किसी और धर्म की संस्थाओं द्वारा जैन धर्म को छोड़कर कि इस पर्वत पर सीढ़ियों का निर्माण, नवनिर्माण या पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार कुछ भी कराया गया। तो आज भी अगर आप पहली सीढ़ी से चढ़कर और ऊपर तक जाते हैं 5 मीटर तक, तो भले ही वो उस शिखर का नाम कुछ भी है, लेकिन वो सब जैनियों के द्वारा ही उसको संवारा जाता रहा है। जी, जी, जी। इसके बाद में हमें 18वीं सदी का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें संग्राम सोनी है और उनके जो दूसरे भाई हैं उनके द्वारा भी, वस्तुपाल और तेजपाल हैं 2 भाई, उनके द्वारा भी जो है वहां पर मंदिरों का निर्माण भी किया गया और जीर्णोद्धार भी किया गया, पुनरुद्धार भी कराया गया है, जी। नवनिर्माण भी हुए हैं। इसी तरह से जो एक जूनागढ़ लॉटरी भी देखिए वहां पर स्टार्ट की गई सदियों पूर्व। अच्छा। यानी ये उल्लेख जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के करीब का है, जहां पर जो भूतपूर्व दीवान थे जूनागढ़ के, त्रिभुवन दास मोती चंद शाह, उनके प्रयत्न से उनके जो भाई हैं बेचर दास बिहारी लाल, इन दोनों ने मिलकर एक जूनागढ़ लॉटरी चलाई। उस जूनागढ़ अच्छा। लॉटरी से जो पैसा मिला, एक हुँ, लाख हुँ। रुपया, उससे जो है वो सीढ़ियां, उनकी उनको सीढ़ियों को वहां पर उसका उन्होंने उसको ठीक कराया, सीढ़ियों को ठीक कराया। वेरी गुड। और पत्थरों की मजबूत सीढ़ियां वहां लगाई गई। मतलब पहले जो है, हो सकता है किसी और मटेरियल की बनी होंगी जो हाँ, सही। जल्दी खराब ईंट की हुआ होगी करती क्या मालूम, होंगी। हाँ। हाँ, तो उन्होंने जो है ये अब उस लागत से, यानी जो 1 लाख रुपया उस लॉटरी से उन्होंने इकट्ठा किया, हुँ, हुँ। उसको भी उन्होंने गिरनार पर्वत की जो उज्जैन तक जाने वाली सीढ़ियां हैं जहां से नेमि मोक्ष गए, वहां तक हुँ, हुँ। उसको उन्होंने उसको सही करवाया है। इसी तरह फिर आगे हमें बहुत सारे उल्लेख अलग अलग शताब्दियों के मिलते हैं, जैसे कि रोमिला थापर लिखती हैं अपनी पुस्तक सोमनाथा में कि जैन्स में एक प्रथा रही कि वे अपनी आय का एक हिस्सा वो निकाला करते थे कि हमारे मंदिरों का जो है वो रिपेयर वर्क हो। तो वे जी, लिखती जी। हैं कि द कनेक्शन इज टोपोग्राफिकल एंड जियोग्राफिकल साइट्स रिकॉर्डेड एज मोस्ट सेक्रेड बाय द जैन्स were Shatrunjay and the area around Girnar, such as Mount Ujjanta. The जी। pious Jaina was required to contribute towards the maintenance of temples. ये रोमिला थापर हुँ। लिख रही है। जी, जी, And the जी। icons, and this included rebuilding or renovating temples where necessary. जी। तो ये बात देखिए, इतिहासकार बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि ये जगह जैन्स की थी और जैन्स के द्वारा ही मेंटेन्ड थी, जैन्स जी, के बिल्कुल। द्वारा ही इसका रेनोवेशन किया गया है, और जैन्स के द्वारा ही संचालित होती रही, चाहे जी, वो दिगंबर परंपरा से संबंधित रही या श्वेतांबर परंपरा से संबंधित जी, रही, परंतु है वो जैनत्व से ही जी, बिल्कुल। संचालित। जी, और जितना भी वहाँ जिस तरह जितने भी मंदिर हैं या जितनी भी कुलिकाएं बनी हैं, देव कुलिकाएं हैं, मान स्तंभ हैं, या वहाँ धर्मशालाएं हैं, या और तरह के जो भी वहाँ पर आपको जगह जगह पर, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि आपको हर एक पर्वत पर जगह जगह जो है तीर्थंकरों की मूर्तियां और ये सब प्राचीन कालीन है वो सब। जी, कोई नवनिर्माण नहीं है कि 2004 या 2005 जी, में या 2019 में कोविड के दौरान अचानक कुछ कर दिया गया है। ऐसा कोई प्रयत्न जैनियों द्वारा वहां नहीं किया गया उस काल से आज तक, कि मौके का फायदा उठाकर उस पर अपनी खेल खेलने की कोशिश करी गई हो। जैन कभी इस तरह इस प्रवृत्ति में प्रवृत्त कहीं पाए भी नहीं जाते, दिखाई दिए जी, कभी। पूरा अगर हम किसी भी काल का अपना इतिहास उठा के देखें, तो जैनियों ने औरों का हमेशा जो है वो उनको किसी हर तरह की एड दी है, हर तरह का सहारा दिया है, और हर तरह से सहायक बने हैं। परंतु उनके ऊपर कुठाराघात समय समय पर किया गया है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। चाहे आप जी, तमिल की हिस्ट्री उठा लें, चाहे आप उत्तर भारत की उठा लें, चाहे गुजरात की उठा लें, कहीं की उठा लें, आपको ओडिशा की उठा लें,
आपको हर जगह पे मिल जाएगा ये सब। तो सही। इसी तरह नेमिनाथ की जो यक्षी है अंबिका माता, उनके मंदिर के बारे में भी लिखा गया है कि ये मंदिर जो है वो, ये मारुति नंदन प्रसाद तिवारी लिखते हैं कि ये मंदिर जो है वो 784 एडी, मतलब मिड सेंचुरी, 8th सेंचुरी एडी, इसमें जो है वो जी, कह रहे जी। हैं कि ये वहां पर गिरनार पर बनाया गया था, अंबिका करेक्ट। का मंदिर। उसके जी, बाद ये मंदिर जो है बार बार उसको जो है उन्होंने रेनोवेट किया या रिकंस्ट्रक्ट किया। तो 15वीं शताब्दी तक आते आते कई बार ये मंदिर बनाया गया। और जी। लेकिन ये बनाया किसके द्वारा? ये जैनियों के द्वारा बनाया गया, करेक्ट, क्योंकि ये नेमिनाथ की यक्षिणी है। ये इनका कोई और किसी भी धर्म से नाता लेना देना नहीं है। करेक्ट। ये नेमिनाथ की यक्षिणी है, उनके उन्हीं के यक्ष हैं गोमुख, और उन्हीं की यक्षिणी है अंबिका, और बिल्कुल उन्हीं सही का बात। मंदिर है गिरनार पर। तो वो बार बार इस बात को एम्फेटिकली लिखते हैं मारुति नंदन प्रसाद, और उन्होंने बाकायदा एक एक समय का काल, समय के साथ पूरा पूरा वर्णन देते हुए अपना पूरा विवरण जो है दिया है, जिसको इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं जी, कि ये इस तरह से उसको बनाया गया। इसके बारे में बर्गिस ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में कि ये जो अंबिका का मंदिर है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जैनियों के द्वारा। इस तरह के बहुत सारे उल्लेख हैं जो हमारे रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनमें मंदिरों के निर्माण तो हैं ही, उनका बार बार उल्लेख करना मुझे लगता है कि पहले भी कर कर चुकी हूँ मैं। और आप गिरनार पर जाएं या गिरनार के बारे में कहीं पर भी पढ़ें, कहीं से भी निकालें, आपको सब कुछ मिलता है। जी, अब हम आते हैं कि हाँ, ये जो वहाँ बंडीलाल जी कारखाना एक है जो दिगंबर परंपरा से जुड़ा है, क्योंकि जो श्वेतांबर परंपरा के मंदिर हैं वो वास्तुपाल तेजपाल जी के, राजा संप्रति के, और उसके बाद और भी कई महानुभावों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सज्जन मंत्री का नाम भी आता है, भीमा सारथिया जी, के दिन का भी बहुत, जो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान दी, सारथी थे वे, फिर भी उन्होंने संपत्ति पूरी दान दी, और वहां पर एक मंदिर बनाया गया। तो इस तरह से ये उल्लेख, ये तो पहली टॉप पर आप जाते ही आपको पूरी तरह से एकदम दिखाई पड़ने लग जाते हैं। लेकिन बंडीलाल जी का जो दिगंबर जैन मंदिर है वो किस तरह बना, इसकी भी एक बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जी, ये फैक्ट है, माने विद एविडेंस, कि जब वो अपने परिवार के साथ गिरनार की यात्रा पर गए, तो वहां वो लोग पूजा अपनी करने, दिगंबर परंपरा के हिसाब से पूजा परंपरा करने लगे। तो वहां उनको पुजारी ने, जो समय निर्धारित होगा मंदिर में पूजा करने का, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका समय पूरा हो गया, और उन्होंने थाली हटा दी। तो जब ओह! उन्होंने थाली उसके आगे से हटाई तो उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। तो जी, उन्होंने कहा कि मुझे अपना मंदिर एक आप यहाँ बनाएं, ताकि जब भी हम आए तो गिरनार पर हम अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से यहाँ जी, पूजा अर्चना करें। तो बंडीलाल जी ने वहां पर तत्कालीन जो नवाब थे उनसे उनको कहा कि भाई हमें जो है वो जमीन दी जाए, और हम जो है यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने वहां पर पहली टोक पर बंडीलाल जी का अ, अच्छा। दिगंबर जैन मंदिर इस तरह से बना, और आज भी वहां विराजमान है। उसके अलावा वहां और भी दिगंबर मंदिर पहली टॉप पर बने हुए हैं उसी एक परिसर के अंदर। और उनमें कई नेमिनाथ जी के अलावा और भी अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान है, एक मानस्तंभ भी वहां पर विराजमान है। तो इस तरह से वो, उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा, क्योंकि बंडीलाल जी का कारखाना जो ट्रस्ट है ये वहीं थी, और ये इन्होंने पूरी वहाँ की बागडोर संभाली, मैनेजमेंट की। और आज भी ये बंडीलाल जी का वहाँ पर धर्मशाला भी है, टोंक के नीचे जो तलहटी है उसमें, और ऊपर मंदिर, और उसके ऊपर तक का सारा कार्यभार यही संभालते रहे। तो जब जी, शताब्दी में ये तूफान आया, और ये जो छतरी हमारी नेमी निषदी के ऊपर का जो छतरी थी वो उड़ हुँ, गई, और वहीं से तो ये सब बवाल जो जो भी चीजें हैं वो उसके बाद स्टार्ट हुई हैं। तो वहां पर तब उन्होंने शासन को लिखा और उनसे बाकायदा ये परमिशन मांगी कि हमें इसको हम रिपेयर कराने की इजाजत दी जाए। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पुस्तक में जो भी मिले हैं मैंने एज इट इज इसमें देने दी हैं,
कि किस तरह से उस काल में, यानी 1902 से ये प्रमाण मिलता है हमें, सन 1902 से, कि किस तरह से उन्होंने उज्जैन की 5वीं टॉप पर मरम्मत के हेतु उनको अनुमति मिली, अनुमति भी दी जी, गई थी, और जी, उन्होंने उस समय वहां पर जो भी वो करा सके उन्होंने कराया। उसके बाद कालांतर में बार बार फिर 1914 में उन्होंने फिर से मांगी अनुमति। फिर उसके बाद 1950 तक अलग अलग समय में वो मांगते रहे हैं अनुमति, और उनको मिलती भी रही हैं, और कई बार नहीं भी मिली हैं, और जो है वो सारा का सारा कार्यभार यहाँ पर चलाते रहे हैं। उसके जी, बाद 1950 में जो है सौराष्ट्र सरकार ने बंडीलाल जी दिगंबर जैन कारखाना ट्रस्ट को गिरनार की चौथी टॉप पर नारायण श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन कुमार टॉप की सीढ़ियों के लिए भी जो है वो अनुमति पत्र दिया था, कि आप करेक्ट। वहां पर चौथी टॉप पर प्रद्युमन कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, जी, वहां जी, पर जी, जाने का रास्ता अभी भी नहीं है। तो वहां जी, पर, क्योंकि मैं जब गई अभी तो भी पता चला कि उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है चौथी जी, टॉप पर, माने यानी सीढ़ियां कोई बनी हुई नहीं है, लोग आप जी। बहुत डेयरिंग हैं तो आप जा सकते हैं। हुँ, पर जैसे लोग पहले जाते ही होंगे जब सीढ़ियां नहीं थी। येस ऑफ कोर्स। तो उसका अनुमति पत्र भी इसमें इस पुस्तक में मैंने लगाया हुआ है, इसीलिए कि किसी को देखना हो तो वो इसके अंदर अंदर देख सकता है इस पत्र को। तो इस तरह 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 से बार बार यहाँ पर निर्माण कार्य और जो हमारे रिपेयर वर्क हैं वो होते रहे हैं। और मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि जब ये सारा कुछ मैनेजमेंट और सारा कुछ जो है वो जैनियों के द्वारा ही चल जी, रहा है, और 5वीं टॉप तक चल रहा है, जिसके प्रमाण 1950 तक तो लिखित पत्रों के रूप में ही मिल रहे हैं, यानी जी, आजादी की बात तक मिल रहे हैं हमें। जी, और बिल्कुल। आजादी, बिल्कुल, और उसके बाद जो है ये भी लिखा हुआ आ रहा है हमारे खुद के विधि मंत्रालय की जो 1900, अभी मैं इसमें एक मिनट दें आप, कि वो कहते हैं कि अब हमारा किसी भी तरह से आप जो है किसी भी जगह को परिवर्तित नहीं कर सकते, किसी धर्म करेक्ट। स्थल को। ये विधि जी, मंत्रालय के द्वारा आदेश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से 19 सितंबर 1991 का है, ये मतलब लेटेस्ट आपको करेक्ट। बता रही हूँ, लेटेस्ट इस टाइम हाँ, में भी जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है 1991 का, जिसमें उन्होंने करेक्ट। लिखा है कि किसी भी तरह का कन्वर्जन, किसी प्लेस का एग्ज़ैक्टली। कन्वर्जन आप नहीं कर सकते, रिलीजियस प्लेस प्लेस का, प्लेस ऑफ वर्शिप का, और ना ही उसकी मेंटेनेंस जो है वो रिलीजियस कैरेक्टर के अतिरिक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। जो जैसा था, यानी 15 अगस्त 1947 तक एग्ज़ैक्टली, उसी टाइम पे फ्रीज़ कर जैसा, दिया, करेक्ट। जी, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। जब ये जी, बात हमारे यहाँ वर्णित आती है, यानी हम इसका मतलब हम संविधान की भी अवहेलना करने के लिए चूकते बिल्कुल। अपने को, मतलब हम उससे भी परे चले जाते हैं, और हम वैसे जो हैं संविधान को कहते हैं कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, वो हमारे लिए सर्वमान्य है, और उसी के हिसाब से हमें अपने कार्य करने चाहिए। अगर ये सब उठाते हैं और देखते हैं तो मन में बड़ा अवसाद होता है कि जब ये बात लिखित है, और उस एक पुस्तक में लिखित है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा क्योंकि उसके जी, हिसाब से बिल्कुल। पूरा देश चल रहा है, तो वहां जब ये बात पूरी आ रही है तो उसके बाद जो है ये सब कुछ किस तरह से हो जाता है वो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और ये प्रश्न हर एक के लिए विचारणीय है, चाहे वो कानून से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, या अपनी राजशाही से जुड़े हैं। क्योंकि अगर जी, हम एक जो हमारी पुस्तक है, अगर हम उसी की संविधान की अवहेलना करते हुए सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर राइट। संविधान के बारे में हम किस तरह कह सकते हैं कि वो हमारे लिए सर्वमान्य है? इसका मतलब वो मोल्ड कर सकते हैं हम उसको क्या? ये भी एक प्रश्न यहाँ उठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको बैठकर ये विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे पास हर तरह के प्रूफ हैं और हर तरह के एविडेंसेस हैं जो पूरी तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा कुछ कार्य हमारे मतलब जैनियों के द्वारा ही कराया गया है। जैन धर्म के अनुयायियों ने ही इसका समय समय पर जीर्णोद्धार किया है, और आज भी वे ही करने के लिए इच्छुक हैं। तो जी, बिल्कुल।
तो फिर ये सब प्रश्न जो उठ रहे हैं आज के दिन, जिनका मैं इस चर्चा में उल्लेख नहीं करना चाहती, तो किस लिए उठ रहे हैं ये विचारणीय है। सही बात है, ये कोई बेसिस, हिस्टोरिकल बेसिस कुछ भी नहीं है, वो मात्र बस दादागिरी है, डॉग इन द मेंजर एटीट्यूड है। जी अच्छा आपने, अब एक और जो बात मेरे को हमेशा समझ में, मैं चूंकि गया नहीं हूँ गिरिराज जी, तो ये बंडी कारखाना कहते हो, कोई कारखाना, कोई कोई फैक्ट्री वगैरह है या केवल मंदिर का नाम बंडी बंडी कारखाना है? नहीं, वहाँ कोई फैक्ट्री तो मुझे नजर नहीं आई, देखिए, ना ही उसके बारे में मुझे पता, मतलब कोई ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि उस पहाड़ पर कारखाना बनाने की तो कोई जगह ही नहीं है। तो हाँ ये राइट। क्योंकि व्यवसायी व्यक्ति हैं बंडीलाल जी, और इनका बंडीलाल कारखाना, आप जूनागढ़ के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी इनके मंदिर, और जो ऊपरकोट किला है उसके सड़क पर भी इनका पूरा बड़ा मंदिर, बड़ी धर्मशाला वगैरह बंडीलाल जी कारखाना की ही वहां पर कारखाना है। के नाम से ही होती है। तो मुझे लगता है कि वो कोई हालांकि इस बारे में आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, तो मैं इस बारे में और पता करूंगी कि क्या हम्म। मेरी ही जानकारी में कुछ कमी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बंडीलाल कारखाना ट्रस्ट उनकी इस तरह से रजिस्टर्ड कोई संस्था होगी, जिसको उन्होंने यहाँ पर भी उसी तरह उसी ट्रस्ट के अंतर्गत सारा आई कुछ सी। काम किया है। और क्योंकि अभी भी उनके परिवार का व्यक्ति उस ट्रस्ट का, एक व्यक्ति जो है उस इस ट्रस्ट में उनके परिवार का आज भी रहता है, बंडीलाल जी के परिवार अच्छी से, बात। जो मैनेजमेंट के अंतर्गत सब कुछ देखता है। बढ़िया। अच्छा। क्योंकि जी बचपन से यही सुना, बंडीलाल कारखाना, बंडीलाल कारखाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था कि शायद वहाँ कोई बहुत बड़ा कारखाना चलता होगा या कुछ होगा, पर जब ऊपर गए तो ऐसा कुछ वहां नजर नहीं आया। सही। सही। जी अच्छा, ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया इस पुस्तक में कि सारे जो जीर्णोद्धार के जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे जी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रकाशित कर दिए। ये बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी वैल्यू हो गई कि इससे जी। सारा रेडीमेड आपने सब कुछ प्रस्तुत कर दिया है। कुछ इसके बारे में बताइए ना। अ, इसके पीछे यही एक उद्देश्य था मन में कि जब कोई पाठक इस पुस्तक से रूबरू हो, तो वो सभी तरह के एविडेंस एंड फैक्ट विद प्रूफ उसके सामने रहें, और जी। उसके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसमें डिटेल्स दी हैं, और पुस्तकों के नाम दिए हैं, वो वहां पर भी अपनी आगे जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो सब हम्म। देख सकता है। तो क्योंकि जो भी एविडेंस मुझे इस तरह के जो प्राचीन एविडेंसेस मिले, उन्हीं को मैंने इसमें इस्तेमाल किया। हालांकि अ, अभी जो जिस तरह के वहां पर और फाइट्स चल रही हैं या लीगल जिस तरह के मैटर्स चल रहे हैं, वो बहुत अलग हैं, वो उसको मैंने इसमें नहीं दिया है। खाली सिर्फ वही दिया है जिनमें उन्होंने सरकार से परमिशन ली, और उस परमिशन को जो है आज भी वहां पर अभी तक उसका कार्य रूप परिणति कई जगह पर नहीं दिखाई देती है। और कुछ जो, और लेकिन बाकी जो साथ संभाले वही लोग करते रहे हैं, जैन सही लोग बात। ही करते रहे हैं वहां पर। करेक्ट। जी तो बहुत क्लियर कट चेन ऑफ कस्टडी बहुत ही स्पष्ट है, ये जैनों का ही बिल्कुल कृत्य बिल्कुल है। इसमें कोई बिल्कुल डाउट ही नहीं किसी प्रकार का। थोड़ा बिल्कुल अनफॉर्चुनेट बिल्कुल। है। बट इसमें इस, अच्छा, इस पर गिरनार जी पर और आप क्या बताना चाहेंगे आनुषंगिक रूप से? देखिए, बताने को तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और आगे इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, जिसमें गिरनार की जो और गुफाएं हैं, जिनमें जाने के रास्ते थोड़े मुश्किल हैं या नहीं जा पा रहे हैं, या जिनको जो बंद हैं, या जहाँ जाने से शायद प्रतिबंधित हैं, तो वहां जी। पर भी हमें जाना चाहिए। और हमारे को बाकायदा, अगर इसमें ईमानदारी के साथ सब लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो ये हमारा था, तो हमें वहां पर वीडियोग्राफी करने की और साथ साथ फोटोग्राफी करने की, ताकि हम भी एविडेंस के साथ और अधिक अपनी बातों को और मुखर होकर के लिख सकेंगे, कह सकेंगे। उसके साथ ही हमें इतना भी पता रहेगा कि जो प्राचीन हमारा इतिहासकार और पुरातत्वविद इतना अधिक बता के गए हैं,
लिख के गए हैं कि ये चीज यहाँ मौजूद थी, यहाँ रही है हमेशा, तो अपनी आंखों से देखने के बाद आज इतनी हमारे पास साधन है, हम उसकी वीडियो बना सकें, तो हमारे पास कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक हम उनको दे दे पाएंगे ऐसा एक इतिहास जिसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो पूरी पूर्णतः जो है वो प्रमाण के साथ उसमें दर्ज कर देंगे हम इस सदी में भी, कि जहां आज हमें हर सवाल हमसे बिना वजह किया जा रहा है, तो जी, कल वो सवाल जो हैं वो खड़े ना किए जा सकें, क्योंकि आज भी जो सवाल किए जा रहे हैं वो सब अप्रासंगिक हैं या बिल्कुल गलत हैं। परंतु जी, जब अब उनमें इतना अधिक रोक है कि वहां जाना ये सब करना, तो फिर हम अगर वो बिल्कुल सच है, ईमानदारी है और बिल्कुल सत्य है वो कि भाई वहां था, तो फिर किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए वहां, ना फोटो पर ना किसी चीज पर। सही है। साँच को आँच नहीं। कांच को आंच क्या, जैसे हमें कोई सच सच कहने में, सच बताने में, सच लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, तो ऐसे होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। अ- अगर सच है तो, सही बात। अगर सच है तो, ये बात मैं एम्फेटिकली कहूंगी, अगर सच है तो हम किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही बात। एंड हम तो, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि एएसआई की टीम में और भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जी, उनको पूरी टीम ले जाके कि एकदम पर्वत में और कोई नहीं, सिर्फ टीम आएगी और मीडिया जो जी, आना चाहे उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबल, जी, एंड पूरा पूरा एग्जामिनेशन एक हफ्ते तक करना चाहिए। इतनी कंदराएं हैं, इतनी गुफाएं हैं, जी, सब जगह जी, साधना के, भगवान कृष्ण के पुत्र भी हैं, जी, भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन भी हैं, वो भी जैन परंपरा में दीक्षित हुए थे, वहां से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी है। तो वो सारी चीजें, सारे एविडेंस हैं, उपलब्ध हैं, उनका जी, सबका एक बार शोध करके उसको ऑन रिकॉर्ड देखो, उसकी लेबलिंग होती है ना हर चीज की, ये सब बिल्कुल, यहाँ प्रद्युम्न जी की गुफा है या उनके ग्रैंडसन इनकी गुफा है, ये इनकी गुफा है, पूरी लेबलिंग हो जाए, उसमें फिर कोई इंटरफेरेंस ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज जब हम इतिहास पुनर्लेखन की पुनर्स्थापन की बातें कर रहे हैं आज के समय में दोबारा, तो फिर इतिहास को निष्पक्ष भाव से लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अभी भी निष्पक्ष भाव से नहीं लिख रहे हैं, तो फिर पुनर्लेखन की बात नहीं करनी चाहिए हमें, फिर तो जो है वो भी उन्होंने भी अपनी समय में जो लिखा अपनी दृष्टि से वो सही थे। फिर हम आज अगर उस दृष्टि पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हमें बहुत जगह जगह अपने आप को भी निरपेक्ष और निष्पक्ष होना पड़ेगा, और उस निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए हमें हर एक की बात को जो है और हर एक के फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को पूरे मुक्त भाव से ग्रहण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कहा। वहाँ नई नई रचनाएं नहीं कर सकते। ये तो सारी पुनर्रचनाएं, मतलब क्रिएटिव नैरेटिव बिल्डिंग होता है। वो राइट, इतिहास का इंग्लिश का जो अर्थ है ना, बड़ा इसमें सार्थक है। हिज स्टोरी, जो बिल्कुल, जीता वो अपनी बात लिखेगा बस, जिसकी बिल्कुल, मर्जी बिल्कुल, अपनी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने हिसाब से कुछ भी पुनर्व्याख्या कीजिएगा, और इससे जी। कोई संस्कृति का ह्रास ही होता है। जब हम सत्य को दबाते हैं, संस्कृति का ह्रास होता है, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, परंतु नहीं ऐसी देखिए, विडंबना है। जो वो लाठी और भैंस वाली बात आपने करी है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में भैंसत्व का तो बहुत चलन हो गया है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, तो वो लेकिन लाठियां जो है वो बहुत जल्दी टूट जाया करती हैं, काल से भी गलती है लकड़ी। और वैसे भी कहते हैं ना कि लकड़ी जो है वैसे जैसे जन्मते जरूरी है, ऐसे मरते भी जरूरी है, तो लकड़ी को बहुत सही। संभाल के रखना चाहिए, उसे जो है बिना वजह उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना वजह इस्तेमाल करने पर कभी कभी वो आप ही के पीठ पे टूट जाती है, तो बड़ी मुश्किलें मुश्किलों में डालती है। सही तो है। जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, और साथ ही साथ धर्म की जो धाराएं हैं, जो अविरल रूप से बिल्कुल सत्य रूप से बहती चली आ रही हैं सदियों से, आप उनको मोड़ेंगे ना तो बाढ़ ही आएगी, प्लावन सही होगा है। उससे। आप किसी भी नदी की धारा को अगर बेवजह मोड़ेंगे, तो वो क्या करेगी, आपको अपने अंदर ही समो लेगी। सही बात। आप अपनी जीत का परचम वहां नहीं फहरा सकते, भले ही मन में खुश होते रहें। आप थोड़े समय के लिए जो है वो गुंडागर्दी के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब कभी ना कभी वो मुखर होती है बातें, तो आप बहुत ज्यादा
ऐसी स्थिति में आते हैं कि आपकी आंखें भी नहीं उठती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आप कुछ भी करें, परंतु अगर जहां आपने आंख झुका ली, भले ही आप कितना चिल्लाएं, परंतु आंख झुका ली है, या आपने आंख बिना वजह की शोले निकालने शुरू करे आंख से, तो दोनों ही तरह से आप मर चुके हैं। आप भले ही कितना ही अपने को कहें कि हम हमारा है, हम है, सब कुछ है, लेकिन आप उस समय मरणशील अवस्था में हैं। आप अपने को दिखाने के लिए, हावी करने के लिए, आप अपनी आंखों को लाल करें, या दूसरी तरफ आपकी आंखें खुद झुकेंगी शर्म से, क्योंकि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं, आप झूठ के लिए लड़ रहे हैं। आपको तथ्य इस पे गिरनार जी इसको देख कर भी आप अवपवन जी होकर भी आए, कुछ और इस जी। पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे इस विषय पर? आपकी हाँ, अभी मुझे अभी ऐसा लग 1 महीने पहले की ट्रिप, 1.5 महीने पहले की ट्रिप है जी आपकी। जी, मुझे ये भी एक थोड़ा लगा वहां कि जैसे अनिरुद्ध कुमार के चरण थे, हाँ, माम्बिका के मंदिर के पीछे ही है वो, तो हाँ, वहां हाँ। जाने का रास्ता जो है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, साफ नहीं है। हालांकि वो तो दिगंबर परंपरा के ही चरण बने हुए हैं वहां। जी, जी। तो वहां जाने का रास्ता भी जो है उसको भी और अच्छे से बनाया जाना चाहिए, और वहां बाकायदा मार्किंग भी होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ हाँ, पर बिल्कुल। अमुक मुनि मुनि के चरण है, यहाँ अमुक मुनि की छतरी है, यहाँ बाकायदा मार्किंग भी वहाँ होनी होने की आवश्यकता है, ताकि जितने भी तीर्थयात्री वहां जाएं उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। सही जी है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने आपने अमूल्य समय दिया, इतनी फैंटास्टिक रिसर्च करके पुस्तक लिखी, पूरा आपने सार हमें बताया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड आई एम रियली धन्यवाद। ग्रेटफुल एंड आप बहुत कठिनाइयों के बीच में इतने प्रेम से मुस्कुराते हुए अपनी बात हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आप अपना ध्यान रखिए, हम बातचीत करते रहेंगे और भी इस विषय पर जो भी आप नई आपकी शोध होगी, हम अवश्य आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। जय धन्यवाद। जिनेंद्र, जय जय जिनेन्द्र। श्री